शेरिफ ने खुद को सबसे गहरे वाले कैद खाने में बंद कर लिया और अगले ही पल उसने चाबी भी बाहर फेंक दी। जब उसका साथी अंदर आया तो देखा कि वह खिड़की की ओर खोया हुआ बैठा है। साथी ने उससे कहा कि पागलपन मत करो, लेकिन शेरिफ ने वो शब्द बोल दिए जो किसी को नहीं बोलने चाहिए थे। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और ये नियम था कि जिसने भी ये शब्द कहे वो कभी जिंदा नहीं बचा। असल में भविष्य की दुनिया में इंसान जमीन के नीचे 1500 मीटर गहराई में रहते थे। यहाँ का सबसे सख्त नियम यही था कि जो भी बाहर जाने की बात करेगा उसे जबरदस्ती सतह पर भेजकर क्लीनिंग मिशन पर भेजा जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह था कि अब तक जो भी बाहर भेजे गए वो सभी जहरीले वातावरण से मारे गए। फिर भी शेरिफ ने बिना डरे वही वर्जित शब्द कह दिए। उसकी पत्नी ने भी एक बार रेस्टोरेंट में जोर से कहा था कि बाहर की दुनिया असल में हरी भरी है। जो खंडहर सबको स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वे सरकार द्वारा नकली वीडियो होते हैं ताकि लोग हमेशा के लिए इसी बंकर में कैद रहें और बाहर जाने का ख्याल भी न करें। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। निराश होकर उसने भी वही शब्द कहे, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। नियम के मुताबिक शेरिफ को अपनी पत्नी को सतह पर भेजना पड़ा। सारे लोग लाइव स्क्रीन पर देखते रहे कि उसकी पत्नी बाहर जाकर कैमरे पर जमी धूल साफ करती है और खुश होकर इशारा करती है मानो बाहर की दुनिया सच में रहने लायक है। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो जमीन पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। लोगों की उम्मीद फिर से टूट गई। लेकिन शेरिफ जानता था, पत्नी ने जाते वक्त कहा था कि अगर बाहर सचमुच सुरक्षित हुआ तो वो कैमरा जरूर साफ करेगी। और उसने सच में कैमरा साफ किया था। इसका मतलब है उसकी मौत के पीछे कोई और राज है। सच्चाई जानने के लिए शेरिफ ने भी वही शब्द कहे और उसे भी सतह पर भेज दिया गया। जब दरवाजा खुला तो उसने देखा कि बाहर की दुनिया वाकई पत्नी के कहे अनुसार खूबसूरत थी। नीला आसमान, हरी जमीन, परिंदों की चहचहाहट। वह भागकर कैमरे की ओर